दोस्तों सोचिए जरा, अगर कोई बैंक आपको हर सुबह RST 86,400 दे और शर्त ये रखे कि ये पैसे सिर्फ उसी दिन खर्च करने हैं, सेव नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर खर्च नहीं किए तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? हाँ, सही पकड़ा आपने। पूरा का पूरा पैसा समझदारी से खर्च करेंगे, है ना? कोई बेवकूफ तो नहीं जो कहे, अरे रहने दो, आधा कल के लिए बचा लूंगा, क्योंकि पता है कल फिर से बैंक देगा, लेकिन आज का पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब मजे की बात सुनो, ऐसा बैंक सच में है और हम सब उसके ग्राहक हैं। फर्क बस इतना है कि ये पैसे की जगह हमें समय देता है। हर सुबह हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। हाँ, पूरे 86,400 सेकंड, न एक कम न एक ज्यादा। और शर्त वही है, जो दिन में इस्तेमाल कर लो वही तुम्हारा, वरना रात को खाता खाली। लेकिन दुख की बात यह है कि पैसे का बैंक होता तो हम सब अलर्ट हो जाते, लेकिन क्योंकि ये सेकंड का बैंक है, हम इसे हल्के में ले लेते हैं और यहीं से हमारी असली बर्बादी शुरू होती है। सोचिए, अगर आपके पास दिन भर के 86,400 सेकंड हैं, तो आप उन्हें कहाँ लगाते हैं? थोड़ी नींद में, थोड़ी काम में, थोड़ी पढ़ाई या बिजनेस में, और बहुत सारे सेकंड कहाँ? मोबाइल पर रील्स में, गॉसिप में, बेकार बहस में, कल करेंगे वाली आदत में। अरे भाई, ये सेकंड फिर कभी वापस नहीं आने वाले। पैसा तो फिर कमा लोगे, लेकिन सेकंड एक भी नहीं कमा पाओगे। आपने नोटिस किया होगा, जिंदगी में हर बड़ा इंसान, चाहे वो महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो या कोई भी सफल बिजनेसमैन, सबके पास भी सिर्फ 6-7-400 सेकंड ही थे। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं खरीदा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने सेकंड को निवेश किया, और हम में से बहुत लोग अपने सेकंड को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। यहां एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक अध्यापक ने क्लास में बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत से भरा एक जार दिखाया। पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकड़, फिर रेत, और बोला, ये जार हमारी जिंदगी है। बड़े पत्थर औंडी सा जरूरी काम, कंकड़ औंडी सा कम जरूरी काम, और रेत औंडी सान फालतू चीजें। अगर तुम पहले रेत डाल दोगे तो जरूरी पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। यही हमारी जिंदगी का सच है। अगर 86,400 सेकंड पहले फालतू चीजों में गंवा दिए तो जरूरी कामों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। अब सोचो, कितनी बार आपने कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर वही इंसान रोज 2-3 घंटे मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करता है। अरे भाई, टाइम सबके पास है, बस प्रायोरिटी गलत है। दोस्तों, सच्चाई यही है, जिंदगी वही बदलता है जो अपने सेकंड की कीमत समझता है। अगर आप रोज 1 घंटा भी सही दिशा में लगाना शुरू कर दो, किताब पढ़ने में, नई स्किल सीखने में या खुद को सुधारने में, तो साल भर में आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाओगे। वहीं अगर वही 1 घंटा रोज आलस, गॉसिप और मोबाइल पर निकालते हो, तो साल भर बाद भी वहीं खड़े रहोगे, बल्कि और नीचे गिर जाओगे। याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम वेस्ट करना, क्योंकि समय बर्बाद होते ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, गाड़ी, घर, नाम, शोहरत? नहीं, असली दौलत है समय। हर सुबह भगवान हमें एक खजाना देते हैं, ठीक से 60-100 सेकंड का। अब सवाल यह है कि हम इस खजाने का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या हम इसे समझदारी से निवेश करते हैं या बेकार की आदतों में बर्बाद कर देते हैं? जिंदगी की असली दिशा तय होती है 2 चीजों से, समय और आदतें। समय हमें रोज नया मौका देता है और आदतें बताती हैं कि हम उस मौके का इस्तेमाल करेंगे या गंवा देंगे। आप गौर कीजिए, छोटी सी आदतें जो आज हमें मामूली लगती हैं, वही हमारी जिंदगी की तस्वीर बदल देती हैं। सुबह उठते ही अगर आपने मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, तो समझ लीजिए पहला घंटा गया, और पहला घंटा गया तो दिन का आधा फोकस गया। लेकिन अगर आपने वही समय 1 गिलास पानी पीकर, 10 मिनट टहलकर या 5 मिनट ध्यान लगाकर शुरू किया, तो आपका दिन ही नहीं, आपकी सोच भी बदल जाएगी। समय और आदत का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे बीज और पानी। अगर बीज है पर पानी नहीं तो पेड़ नहीं उगेगा, और अगर पानी है पर बीज ही गलत है तो जहर भी उग सकता है। यानी कि समय तो सबको बराबर मिलता है, फर्क सिर्फ आदतें डालती हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक लड़का हर रोज सोचता था कि वो अंग्रेजी सीखेगा, पर हर दिन टाल देता। दूसरी ओर उसका दोस्त
रोज सिर्फ 15 मिनट अंग्रेजी का अखबार पढ़ता। साल गुजर गया। पहले वाला वहीं खड़ा रहा और दूसरा बिना कोचिंग, बिना खर्चा किए अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा। वजह, समय वही था, पर आदतें अलग थीं। अब सवाल यह है कि हम अपनी आदतों को समय के साथ कैसे जोड़ें। आसान है, छोटी छोटी चीजें तय कर लीजिए, जैसे सुबह आधा घंटा पढ़ने की आदत, शाम को 20 मिनट कसरत की आदत, रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब लिखने की आदत। धीरे धीरे ये आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी और लोग कहेंगे, ये इंसान समय का असली मालिक है। दोस्तों, समय और आदतें मिलकर हमारी किस्मत बनाते हैं। अगर आदतें अच्छी हैं तो समय सोना बन जाएगा, और अगर आदतें खराब हैं तो समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। आप बताइए, आपको क्या चाहिए, सोना या रेत? याद रखिए, समय को बचाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ सही दिशा दी जा सकती है, और सही दिशा तभी मिलेगी जब आदतें मजबूत होंगी। इसलिए आज से तय कीजिए कि आपका समय आप खुद इस्तेमाल करेंगे, न कि आपकी बुरी आदतें। और हां, याद रखो, घड़ी की सुई रुकेगी नहीं। चाहे तुम खुश हो या दुखी, चाहे तुम मेहनत करो या आलस, सेकंड टिक टिक करके भागते रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें सोने की तरह इस्तेमाल करते हो या धुएं की तरह उड़ा देते हो। अंतिम संदेश दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल बने, तो अपने 86 ऐसा 400 सेकंड को सही जगह लगाना शुरू कर दो। याद रखो, ये वीडियो देखना भी आपके सेकंड का निवेश है, और अगर इससे आपकी सोच बदल गई तो यकीन मानिए, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने सेकंड की कीमत समझ सकें। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इसी तरह की अनमोल बातें और जीवन बदल देने वाली कहानियां आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, आज के बचे हुए सेकंड को सही जगह निवेश करना मत भूलना।